नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया और पेश है आज के मुख्य समाचार, पक्की बात सच्ची बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। मुख्यमंत्री की योजनाओं का बखान किया धर्मेंद्र राठौड़ ने। 100 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा गोल्फ कोर्स, विरोध के उठे स्वर। और अब लुटेरी दुल्हन से भी रहना होगा सावधान। गुलाबबाड़ी में रिसेप्शन के बाद दुल्हन जेवर लेकर हो गई फुर्र। कार की टक्कर से जान गंवाने वाले मनोहर लाल सैन के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब। पिता को याद कर रो रहे पत्नी और बेटा बेटी। चोरी के शक में नाबालिग की जमकर कुटाई। नसीराबाद में हुई घटना की जांच कर रही पुलिस। और अजमेर डेयरी ने इस बार कुल्फी और आइसक्रीम के क्षेत्र में की नई पहल। डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने दी जानकारी। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि सजग हैं। शुक्रवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी साझा की। विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधि सजग हैं। शुक्रवार को आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी साझा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सजग नजर आ रहे हैं। राठौड़ ने जिला कलेक्टर द्वारा माइस और गोल्फ कोर्स के लिए चयनित की गई भूमि
का शुक्रवार को निरीक्षण किया, जिसके बाद पुष्कर के एक निजी रिसोर्ट में प्रेस वार्ता आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। विधानसभा चुनाव के पहले अब सरकारी अमला और जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को क्रियान्वयन को लेकर सक्रिय नजर आ रहा है। गुरुवार को जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने विकास कार्यों हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण किया, तो वहीं शुक्रवार को आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने प्रशासनिक लवाजमा और कांग्रेसी नेताओं के साथ चयनित भूमि का मौका मुआयना कर ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद राठौड़ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारियों को साझा किया। राठौड़ ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुष्कर अजमेर को कई विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके चलते पुष्कर में 100 करोड़ से अधिक की लागत से माइस और गोल्फ कोर्स का निर्माण होने वाला है। अजमेर और पुष्कर के लिए बजट में बहुत सी विकास की सौगातें दी हैं। उनमें से प्रमुख रूप से जो सौगात दी माइस, राजस्थान में 5 जगह माइस दिए हैं, उनमें से एक जिला अजमेर भी है जो 100 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स और माइस दोनों एक साथ, यह अजमेर जिले को ही सौगात मिली। उसके लिए मैं हमारे एमडी आरटीडीसी और हमारे टूरिज्म के अधिकारी, एसडीएम पुष्कर, तहसीलदार पुष्कर, सेक्रेटरी एडीए और हमारे तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जमीन चिन्हीकरण का काम जो जिला कलेक्टर ने कल और अधिकारियों ने किया, उसको हमने उसका मौका मुआयना भी किया है। और जहां जिस जगह माइस बनेगा वहाँ के ग्रामवासियों से बातचीत भी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की मनसा भी उनको बताई, और गोल्फ कोर्स के बारे में हम भी जाके आए, वहाँ के सरपंच साहब से भी मिले, महेंद्र सिंह जी से। और भी गोल्फ कोर्स के लिए 2-3 जगह और भी ज़मीन हम देख रहे हैं, क्योंकि ज़मीन जितनी हमें चाहिए गोल्फ कोर्स के लिए वो हमें 25 एकड़ चाहिए। तो 25 एकड़ ज़मीन कम से कम मिले ताकि 18 होल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बने। पुष्कर विकास प्राधिकरण का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने हमारे प्रदेश की मुख्य सचिव महोदया से मुलाकात की, मीटिंग की, हमारे एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी से भी की। तो उसके लिए भी संभवतः जल्दी ही ये पुष्कर विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग, पर्यटन विभाग होगा, ताकि वो और तेजी से जल्दी से ये काम हो सके। मुख्यमंत्री जी ने महंगाई राहत कैंप चलाए रखे, आप देख रहे हैं क्या रेस्पॉन्स जनता का। फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। तो इस बार पुष्कर में चाहे ब्रह्मा मंदिर का काम हो, चाहे पुष्कर सरोवर का काम हो, कई घाटों का जीर्णोद्धार हो, और ये जो मैंने काम बताया पुष्कर विकास प्राधिकरण, गोल्फ कोर्स, माइस, ये तो अभूतपूर्व है। मतलब और जिस प्रकार का रेस्पॉन्स पुष्कर अजमेर जिले की जनता ने मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि चौथा दौरा हो गया और दौरे में मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भीड़, अपार भीड़ उमड़ रही है। ऐसा अजमेर में पिछली बार जब वो सभा में आए महंगाई राहत में, तब उन्होंने खुद ने भी अपने स्पीच में कहा कि पहले जब आता था तो इतना भीड़ नहीं हो पाती थी, अब तो भीड़ उमड़ रही, क्योंकि उन्होंने अजमेर की सुध इतने शॉर्ट टाइम में चौथी विजिट होगी उनकी। तो हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, सारे अजमेर जिले के ग्रामवासी, शहरवासी, अजमेर जिले के नागरिक, कि उन्होंने अजमेर की सुध ली। और अजमेर अब तेजी से जोधपुर की तरह, कोटा की तरह, जयपुर की तरह, उदयपुर की तरह अजमेर भी अब राजस्थान की अग्रणी पंक्ति का जिला, और जिले भी 3 बना दिए। केकड़ी को जिला अलग बना दिया, ब्यावर को जिला बना दिया, जो बरसों पुरानी मांग है। तो अजमेर जिले को इस बार अभूतपूर्व सौगातें मिली है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में शादी के रिसेप्शन के बाद लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत होने वाली लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पीड़ित दूल्हे की मां ने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी में शादी के रिसेप्शन के बाद लाखों रुपए के जेवरात लेकर चंपत होने वाली लुटेरी दुल्हन के खिलाफ पीड़ित दूल्हे की मां ने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है।
मामले की जानकारी देते हुए थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को गुलाबबाड़ी निवासी देवंती के बेटे की शादी नगरा निवासी धनवंती के साथ हुई थी। उसके बाद रिसेप्शन में सभी रिश्तेदारों को भोजन कराया गया। रिसेप्शन के अगले दिन ही उनकी पुत्रवधू धनवंती ने अपना और ससुराल के सोने के जेवर लेकर फरार हो गई। युवक ने पहले शादी कराने वालों से संपर्क किया। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वह लड़की के घर नगरा भी गया, लेकिन महिला ने साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित दूल्हे की मां ने अलवरगेट थाने में पुत्रवधू के खिलाफ धोखाधड़ी और जेवरात चोरी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादिया श्रीमती देवंती वाइफ ऑफ राम बाबू निवासी गुलाबबाड़ी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे पुत्र की शादी 25 जनवरी 2023 को हुई थी और लड़की का नाम है ये धनवंती। 28 तारीख को रिसेप्शन हुआ और उसके बाद में पुत्रवधू और जेवरात लेकर मैं उनके खुद के जेवरात के साथ मेरे जेवरात लेकर भी अपने पियर चली गई है और उधर से 498 का मुकदमा महिला थाने में करवाया गया। आधी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। शादी 25 जनवरी 2023 को 28 जनवरी रिसेप्शन हुआ था और उसके बाद ही जाना बता रही है। सामान चोरी का हुआ 380 का मेरे जेवरात चोरी कर पुत्रवधू धनवंती। 11 मई को लापरवाही से कार चलाने वाली महिला की लापरवाही से 7 पीपली बालाजी मंदिर के पास रहने वाले मनोहर लाल सैन की दर्दनाक मौत हो गई। आज हादसे को 12 दिन हो गए, मगर किसी प्रकार की पीड़ित परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। पुलिस और न्यायपालिका अपना अपना काम कर रही है, मगर परिवार के लोगों के सर से पिता और पति का प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या करें, अब जो लेखा भगवान ने लिख दिया वो तो अपन टाल नहीं सकते ना। बट एकदम से चले गए, इतना सोचा भी नहीं था इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चले जाएंगे। भैया बहुत याद आ रही है। अकेले में रो पड़ते हैं ये बेटा बेटी। सिसकियां करती है सवाल, पापा कहाँ चले गए हमें छोड़कर। पापा तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए, आप इतने कठोर कैसे हो गए। अब हम किसके सहारे रहें, किससे कहें कि मेला घुमा दो, मनपसंद कपड़े दिला दो। आंसुओं में डूबे ये सवाल उसकी पत्नी, बच्चे सोनाली और धीरज की सिसकियां कर रही है, जिनके सिर से कार हादसे में पिता का साया छिन लिया। उनकी याद हर पल आती है। बच्चे और पत्नी संजू कभी रसोई में सिसक उठते हैं तो कभी घर के कोने में रोते हैं। कोई लाख समझाए पर उनकी तड़प कम नहीं होती। अंत में वही एक दूसरे को समझाते हैं। उनको देखकर कई लोग तो सांत्वना देने का साहस भी खो देते हैं। कहते हैं कि भागती दौड़ती जिंदगी कब कहाँ थम जाए कोई भरोसा नहीं। आए दिन मार्ग दुर्घटना में हंसती मुस्कुराती जिंदगी चली जाती है। इस दर्द में 7 पीपली बालाजी निवासी मनोहर लाल सैन की पत्नी संजू सैन, बेटा धीरज सैन और बेटी सोनाली सैन जी रहे हैं, जिनके पिता को हादसे ने लीला था। पिछले 12 दिन पहले यानी 9 मई को मनोहर अपने ऑटो से भजनगंज सवारी छोड़ने गया था। वहां लापरवाही से 4 पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। इससे मनोहर लाल सैन की मौके पर मौत हो गई थी। फ़ोन पर मौत की सूचना उसके बेटे और पत्नी को मिली तो उसकी भी सांसें थम गई। पति की मौत के बाद दोनों बच्चे बेसहारा हो गए। हालांकि इनकी जिम्मेदारी चाचा व रिश्तेदार देख रहे हैं, पर पिता के संरक्षण की कमी तो नहीं पूरी कर सकते। घर की माली हालात ठीक नहीं है। ऐसे में इनकी पढ़ाई पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। धीरज बड़ा बेटा है जो कमीशन पर वाहन बेचने का काम करता है। उसी से अपना गुजारा करने के साथ बहन की पढ़ाई करवाता है। बात आज की न्यूज़ ने पुचकारा तो बच्चे अपना दुख दर्द बताते हुए रो पड़े। कहने लगे कि उनके सपने बिखर गए, जिंदगी की खुशियां चली गई। यही नहीं, पत्नी संजू सैन भी उस मनहूस घटना को याद करके फवक पड़ती है। वह बताने लगी कि पति के बिना घर काटने को दौड़ता है, पर क्या करें, जीना पड़ रहा है। अपने मांग मौत भी तो नहीं मिलती। मनोहर लाल सैन था, वो दूल्हा बाटा बुकिंग छोड़ते हैं तो वो लेने गए थे, तो वो उसका इंतज़ार हो रहा था, लेकिन वो मतलब थोड़ा लेट हो गया। अब इतने में आगे मतलब टक्कर मार दी। मुझे तो बहुत टाइम बाद पता लगा, किसी ने मेरे को, यहाँ पास वाले भैया हैं दुकान में, उन्होंने बताया कि धीरज का है मेरा बेटा
तो बोले उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया। घर में सबसे ज़्यादा लाडली मैं थी पापा की। पापा और मेरा बहुत अच्छा था सब कुछ, बट एकदम से चले गए। इतना सोचा भी नहीं था इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चले जाएंगे। याद का तो क्या कह सकते, अगर वापस आ सकते तो आने चाहिए पापा को। पापा बहुत सेफ ड्राइविंग करते थे। इतना कुछ अगर उस जो भी लड़की थी जिसको सीखना था वही जगह कैसे मिल सकती है किसी को? इंसाफ ही चाहिए। जैसे मेरे पापा के साथ हो उसके साथ भी ऐसे होना चाहिए। साथ होते हैं वो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनकी बहुत मदद करते हैं। मैं भी अपना स्टार्टअप था तो मैं भी अपने निकल जाता था वही काम वाम से। पापा घर का भी ध्यान रखते थे, सब कुछ गेहूँ आटा सब से भाई पिसवाना कपड़े वपड़े धोना सबका बहुत ध्यान रखते थे। मेरी बहन बहुत उनकी लाडली है, उसको बहुत ज़्यादा उसका बहुत तबीयत भी ख़राब रही हमारी काफ़ी। अब याद तो हमारे को आ रही है उनकी, और हम क्या कर सकते हैं। अभी पुलिस की तरफ से तो अभी हमें इतने 12 दिन हुए, हम भी इधर उधर अभी पुलिस में जा नहीं पाए अभी। बाकी मेरे चाचा वगैरह कोई देख रहे हैं बड़े हमारे घर के थोड़े। हम तो यही चाहते हैं कि भाई इंसाफ हो हमारे, वो इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, उनके साथ भी कोई मजाक ना हो, इंसाफ हो उनके साथ भी। हमारे बहुत प्रिय थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे दिल के थे। नसीराबाद के पलसानिया रोड स्थित मेहर की मंडी काहर मोहल्ले में चोरी के शक में एक नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग उस लड़के को लात घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नसीराबाद के पलसानिया रोड स्थित मेहर की मंडी काहर मोहल्ले में चोरी के शक में एक नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग उस लड़के को लात घूंसों से पीटते नजर आ रहे हैं। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बात भी पता चली है कि युवक दूसरे गांव का है और वह अपनी नौकरी करके उस गली से गुजर रहा था। तभी ग्रामीणों ने चोरी के शक में घर में घुसने का आरोप लगाकर उसे पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। नाबालिग सभी से हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार करता रहा, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जानकारी के अनुसार नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र के पलसानिया रोड स्थित मेहर की मंडी का ये वीडियो बीती रात का है, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नाबालिग लड़के को चोरी के शक में बंधक बनाकर ग्रामीणों ने घेर लिया और लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी। यही नहीं, ग्रामीण लात घूंसे भी चलाते रहे। वहीं युवक अपने आप को बेकसूर बताकर हाथ जोड़ रहा है। घटना के दौरान 2 होमगार्ड मौके पर पहुंचे, मगर होमगार्ड के सामने भी लोग नाबालिग को पीटते नजर आए। दरअसल इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदात चोरों द्वारा अंजाम दी जा रही है, तो ग्रामीणों ने नाबालिग को चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। बात आज की न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजमेर डेयरी ने इस बार कुल्फी और आइसक्रीम के क्षेत्र में नई पहल की है। डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पशुपालकों के लिए बम्पर घोषणाएं की गई है, जिसमें अजमेर डेयरी द्वारा मावा कुल्फी का शुभारंभ किया जाएगा। घोषणाओं में महानरेगा में छप्पर योजना, सहकारी बैंक से ब्याज ऋण योजना, भैंसों के लिए बीमा योजना, लंपी बीमारी से हुए पशुओं की मौत पर मुआवजा, गौशाला व नंदीशाला के लिए 2325 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन सहित विभिन्न घोषणाएं की है। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा अजमेर में प्रथम बार स्मार्ट सिटी में स्मार्ट डेयरी द्वारा मावा कुल्फी का जो है आज लॉन्च किया है। और हम दावे और फख्र से कहते हैं, किसी भी हिंदुस्तान की कंपनी द्वारा ऐसी मावा कुल्फी नहीं दे सकते हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं दे सकते हैं, इसलिए अजमेर और सस्ती भी नहीं दे सकते हैं। परंतु एक बात है, अजमेर जिले के तमाम उपभोक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि सही माल सही कीमत दो, उचित कीमत पर बढ़िया माल हम आपको दे रहे हैं। और इसका उपयोग करके बच्चों में जो खराब आइसक्रीम है, खराब कुल्फी खाने से जो बच्चे बीमार हो रहे हैं जिले में, उससे बच्चों को बचावें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान देवें। और स्वास्थ्य वर्धक है मावा, तो स्वास्थ्य वर्धक ही होगा, तो इसका जो है पूरा लाभ उठावे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पूरा प्रयास है कि हमारे डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, जिले के हर पंचायत स्तर पर गाँव में जन्म मरण परण और शादी ब्याह अन्य वेडिंग प्रोग्राम
उद्घाटन में इसका अजमेर डेयरी के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर उपयोग लें। आपके ज़िले के किसी भी कोने में ज़रूरत पड़ेगी, अजमेर डेयरी अपने साधनों से उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान और शनि मंदिर के बीच में अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर गैस पाइपलाइन डाली जा रही थी। वन विभाग के कर्मचारी करण सिंह ने काम को रुकवा दिया और जेसीबी जब्त कर ली। शास्त्री नगर वन विभाग के कर्मचारी करण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज बिना परमिशन के शास्त्री नगर वन विभाग की पहाड़ियों पर अवैध रूप से गैस पाइपलाइन डालने के लिए जमीन खोदी जा रही थी, जिस पर जेसीबी संचालक से परमिशन मांगी तो जेसीबी संचालक ने परमिशन नहीं होने की बात कही, जिसके बाद करण सिंह ने काम रुकवा दिया और जेसीबी जब्त कर ली। देखिए, ये आईजीएल का काम चल रहा है इंद्रप्रस्थ का। हम रेगुलर जनाना हॉस्पिटल से करते हुए आ रहे हैं काम। हमने पीडब्ल्यूडी से परमिशन ले रखी है, जनाना हॉस्पिटल से लेके शास्त्री नगर चुंगी चौकी तक की। और हमने ये हमारे पास में लेटर है ये परमिशन का पीडब्ल्यूडी से, जिसमें परमिशन है। तो ये वन अधिकारी आए थे, बोला ये रोड हमारा है और ये इसके आप परमिशन लो। तो हमने इसके मसले में डीएफओ साहब को एक लेटर दे के आए थे, तो उन्होंने कहा जी 13 तारीख बाद में आप काम चालू करना, फिर जब तक पीडब्ल्यूडी वालों का सॉर्ट आउट हो जाए। जब सॉर्ट आउट हो गया उसके बाद हमने काम चालू किया है। और हम अधिकारी से भी मिलना चाहेंगे साहब से, अगर कोई दिक्कत है वहाँ से परमिशन लेने की तो हम वहाँ से भी परमिशन लेंगे। और ये कर सर हमारा घर का काम तो है नहीं, आईजीएल का काम है, तो हम तो ठेकेदार आदमी है, काम कर रहे हैं सर। और साहब कह रहे हैं पैसे वैसे वाली बात, तो सर पैसे तो देखो हम लोग कौन होते पैसे देने वाले, और पैसे हम किसी अधिकारी को पैसे देते नहीं है। डिपार्टमेंटली जो पैसा जमा होता है, जैसे रोड टूट जाती है, डैमेज का, तो वो डिपार्टमेंट अपने खर्चे पे अमाउंट लेके जमा करवाता है। सर कोई सूचना नहीं मिली, मैं डेली गश्त पर रहता हूँ। ये नगर वन उद्यान इंचार्ज हूँ मैं, महात्मा गांधी स्मृति वन उद्यान इसका नाम है, यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ। और गश्त के दौरान मैं दीवार के आसपास गश्त करता रहता हूँ। मैंने देखा तो जेसीबी चल रही थी और मैंने इनको पहले भी मना कराया। मैंने इनको पूछा भाई क्या कर रहे हो आप लोग, तो इन्होंने कहा हम गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं। तो मैंने अपनी ये सूचना मैंने अपने उच्च अधिकारियों को करी थी, तो मेरे उच्च अधिकारियों ने ये जवाब दिया मुझे कि बिना परमिशन के आप ये कार्रवाई मत होने देना, ये काम मत होने देना, रुकवा देना काम को।
तो सर मैंने इनको पहले हिदायत देके एक बार छोड़ दिया था, इन्होंने काम रोक दिया था। सर आज इन्होंने धोखे से वापस ये 200 मीटर लंबी इन्होंने खाई फेंसिंग करके ये पाइप डालने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने जेसीबी लाके मौके पे सीज कर ली और जेसीबी खड़ी है, मेरा स्टाफ खड़ा है मेरे साथ। जयपुर रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में 5 दिवसीय बाइबल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस स्कूल में ईसाई धर्म के बच्चों को देश दुनिया में अमन चैन रहे और ईसा मसीह की शिक्षा की जानकारी दी जा रही है। जयपुर रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में 5 दिवसीय बाइबल स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस स्कूल में ईसाई धर्म के बच्चों को देश दुनिया में अमन चैन रहे और ईसा मसीह की शिक्षा की जानकारी दी जा रही है। चर्च के फादर F.W. फिलिप्स ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मई से 21 मई तक चलने वाले बाइबल स्कूल में समाज के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के साथ भले इंसान, नागरिक, क्षमा भावना, करुणा का ज्ञान दिया जा रहा है। इस बाइबल स्कूल का समापन कल रविवार को पारितोषिक वितरण समारोह के साथ किया जाएगा। 5 दिवसीय बाइबल स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को चर्च द्वारा सर्टिफिकेट और पुरस्कार भी दिए जाएंगे। हम आप सब चैनल से आए महानुभावों का स्वागत करते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर में। और यहाँ पर 17 मई से वेकेशन बाइबल स्कूल चल रहा है और इसमें हम छोटे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे ये बच्चे एक तो पहली बात भले मनुष्य बने, दूसरी बात भले नागरिक बने, तीसरी बात इनमें मानवता और भलाई और क्षमा भावना और करुणा ये इनके अंदर डेवलप किया जाए, ताकि सब बातों में हमारे समाज को भी, हमारे अजमेर शहर को भी, हमारे देश को भी सब बातों में आशीष भी मिले, सबके लिए अच्छा हो, भलाई हो। और हम इस तरह से ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष करते हैं। इसका टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे बच्चे यहाँ आ जाते हैं और फिर हम लगभग 11 बजे इनको वापस इनके घरों पर भेज देते हैं, क्योंकि गर्मी है, धूप और लू से बचाने के लिए 11 बजे। ये कल इसका समापन हो जाएगा, कल ये पूरा हो जाएगा। 5 दिन का था ये। जी सम्मान भी करेंगे बच्चों को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों का सम्मान करेंगे, बच्चों को हम इनाम भी देंगे। और इसमें जैसे संगीत वगैरह, गीतों का इनका कंपटीशन है और फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है। इसमें भी जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको भी इनाम देंगे और सारे ही बच्चों को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि बच्चे आए और इन्होंने कुछ सीखा यहाँ पे। मैं फादर F.W. फिलिप्स, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अजमेर से। आदर्श नगर थाना पुलिस ने रात 8 बजे बाद MRP से ज्यादा रेट में अवैध शराब बेच रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया। आदर्श नगर थाना पुलिस ने रात 8 बजे बाद MRP से ज्यादा रेट में अवैध शराब बेच रहे शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कल रात को मुखबिर से इत्तला मिली कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से एक युवक शराब बेच रहा है। मुखबिर की सूचना पर थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। युवक का पीछा कर उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 132 देसी शराब के पौवे बरामद किए गए। युवक से पूछताछ में उसने अपना नाम बडलिया निवासी नारायण मोटा बताया। नारायण को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल दिनांक 19/5/2022 को जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि प्रभुद्रा बाईपास पर एक व्यक्ति शराब लेकर बेचने के फिराक में है। इत्तला की तस्दीक के लिए सिलो कुमार हेड कांस्टेबल को भिजवाया। इत्तला सही पाने पर वहाँ एक व्यक्ति शराब बेचता हुआ मिला, जिसको पकड़ कर लेके आए तो उसके कब्जे से 132 पौवे देसी शराब के मिले, जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा करके गिरफ्तार किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। मुलजिम का नाम है नारायण मोटा, जो बडला का रहने वाला है। समाचारों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों पर। यातायात पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के साथ साथ नेक काम भी कर रही है। गांधी भवन चौराहे में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सड़क पर गिरे पर्स को असली मालिक को लौटा दिया। पर्स में रुपए, एक चेक और जरूरी कागजात सहित अन्य सामान रखा हुआ था। यातायात पुलिस यातायात नियमों का पालन कराने के साथ साथ नेक काम भी कर रही है। गांधी भवन चौराहे में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सड़क पर गिरे पर्स को असली मालिक को लौटा दिया। पर्स में रुपए, एक चेक और जरूरी कागजात सहित अन्य सामान रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक गांधी भवन चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस पॉइंट पर यातायात पुलिस कर्मी हेड कांस्टेबल घनश्याम खन्ना को रोड पर एक लावारिस पर्स पड़ा हुआ मिला। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल ने पर्स में रखे कार्ड के नंबर लेकर कंट्रोल रूम में मोबाइल नंबर प्राप्त कर पर्स मालिक राजेश्वर राजावत को फ़ोन किया। गांधी भवन चौराहे पर पहुंचे पर्स मालिक ने बताया कि आज सुबह पता ही नहीं चला कब उनका पर्स गिर गया। उन्होंने पर्स मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। जब उनके फ़ोन पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी का फ़ोन आया तो उन्होंने गांधी भवन पहुंचकर पर्स में रखे दस्तावेजों और रुपए की तस्दीक कराई तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा पर्स लौटा दिया गया। आप अपना सामान चेक करने का और बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका। मिला मुझे काफ़ी ब्लैंक जगह किसी गलत हाथों में पड़ जाता तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये सुरक्षित सब चीज़ें मेरे पास आ गई है और मैं नेशनल पुलिस का और आपका बड़ा बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने फोन करके सूचित किया कि आपका जो है पर्स यहाँ पाएगा, आप आके ले जाएगा। सुरक्षित आपका। ओके सर, थैंक यू। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2023 के अवसर पर आज कुश्ती शतरंज के खिलाड़ियों के बीच दूधिया रोशनी में मैच खेले गए। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। आपके सामने नन्ही बालिकाओं द्वारा
सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2023 के अवसर पर आज कुश्ती शतरंज के खिलाड़ियों के बीच दूधिया रोशनी में मैच खेले गए। प्रतियोगिता के संयोजक नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह बैडमिंटन के फाइनल मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद कुश्ती में प्रतिभागियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। शाम को बास्केटबॉल टीम के फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभी विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पारितोषिक वितरण समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आज 8वां दिन है और आज के दिन हमारे शतरंज और कुश्ती के मुकाबले दिमाग और शरीर दोनों की मजबूती को परखने वाला खेल उसका उद्घाटन आज हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी चेयरमैन हैं वो रहे। तकरीबन 112 से ज़्यादा पहलवान विभिन्न कैटेगरी में यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने शारीरिक सौष्ठव का प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवान भी यहाँ पर अच्छा यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त शतरंज में 185 से ज़्यादा छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने जो दिमागी जो अपनी कसरत है उसका प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आज बास्केटबॉल के फाइनल्स भी आज शाम को होने हैं और बैडमिंटन के फाइनल्स भी यहाँ विभिन्न कैटेगरीज के चल रहे हैं। निश्चित रूप से अजमेर के युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नगर निगम ने उपलब्ध कराने की कोशिश की है। राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में अजमेर का वो नाम रोशन करे और मैं आग्रह करूंगा आप सबके माध्यम से अजमेर की जनता से, शाम को यहाँ पर कुश्ती के फाइनल होने, बास्केटबॉल के फाइनल्स होने, उनमें आएँ और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। शहर के कार एजेंसी संचालक द्वारा अपने नौकर को कंपनी का डायरेक्टर बताकर करोड़ों की टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया है। नौकर को आयकर विभाग का नोटिस मिलने से मामला खुला। अब कर्मचारी ने फर्म मालिक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। फायसागर रोड प्रेम नगर टीचर्स कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा ने रिपोर्ट में बताया कि पटेल मैदान के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर नौकरी के दौरान पंप संचालक के बड़े भाई व राज ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड कार एजेंसी के संचालक गोविंद गर्ग ने उसे कई बार वर्कशॉप पर बुलाकर काम बताए। शर्मा ने बताया कि उसे आयकर विभाग का नोटिस मिलने पर गोविंद गर्ग व आशा गर्ग की राज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का उसे डायरेक्टर बनाकर उसकी और करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया होना बताया। फर्म संचालक से संपर्क करने पर उन्होंने गलती स्वीकार करते हुए टैक्स चुकाने की बात कहकर नोटिस को कोर्ट में निरस्त करवाने का झांसा देकर वकील के जरिए कुछ दस्तावेज पर साइन कराए। पूर्व में भी खाली कागजात व फर्म पर साइन करवाकर षड्यंत्र पूर्वक 2012-13 में डायरेक्टर बनाया गया था। दूसरा डायरेक्टर कर्मचारी अब्दुल वाहिद को मना गर्ग दंपति डायरेक्टर पद से हट गए। कार कंपनी ने 2012 में लीडरशिप कैंसिल की तो गर्ग ने 2013 में एजेंसी बंद कर दी। शर्मा ने बताया कि कोविड काल में बीमारी होने पर उसका पैर काटना पड़ गया, तब गोविंद गर्ग ने उसे डायरेक्टर पद से मुक्त करने की बात कही। मार्च 2022 में उसने पत्नी के सहयोग से लघु उद्योग खोला। बैंक को 60,000 रुपये जमा कराने पर बैंक खाता इनकम टैक्स में सीज होने का पता चला। उसने गोविंद गर्ग से फर्जीवाड़ा खत्म करने की बात कही तो जान से मरवाने की धमकी दी। उसे धमकाया कि उसके साइन कई दस्तावेज पर हैं, सारा बकाया टैक्स उसके सर पर थोप देंगे। मैं सर इसी बजरंग पेट्रोल पंप पे 98 से काम करता था। उस बीच में 2010-2011 में मुझे पता नहीं कब मेरे को इन्होंने, इनकी फर्म है राज ऑटोविज, उसमें मुझे डायरेक्टर बनाया। मैंने जब यहाँ से 2017 में काम छोड़ा, जब मेरे पास नोटिस आना प्रारंभ हुआ कि साहब आपको सेंटेज का नोटिस में किस चीज़ का नोटिस है कि आपको राज ऑटोविज में डायरेक्टर हो। मैंने सर मैं तो डायरेक्टर बना ही नहीं। जब मैंने इन लोगों से पूछा तो बोला कि आपको डायरेक्टर बना रखा है, हम लोग आपको हटा देंगे यहाँ से, पर इन्होंने हटाया ही नहीं। और करोड़ों रुपए की जो पेनल्टी है राइट ऑफिस की वो मेरे नाम आने लगी, सब कुछ आने लगा। तो मैंने इनको कितनी बार अगूट कराया कि मुझे इससे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, पर इन्होंने बाहर निकाला नहीं। मेरा जो व्यवसाय है वो मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मेरे जो खातों में पैसा है वो भी आज सीज हो चुके हैं और मैं हर तरह से परेशान हूँ। इसलिए मैंने जाकर सिविल लाइन थाने में ये रिपोर्ट कराई है कि मुझे राज ऑफिस से बाहर निकाला जाए। आप किस पद पर काम करते थे? मैं इस पेट्रोल पंप संभालता था, मैं ये पेट्रोल में ही संभालता था। और वो इनके बड़े भाई होने के कारण उनका आने जाना मेरा होता था।
और उन्होंने कब मुझे डायरेक्टर बनाया ये मुझे पता नहीं। सब ये सब डायरेक्टर पद पे थे, 3-4 जो भी थे ये सब डायरेक्टर थे। ये इनके छोटे भाई प्रदीप का पेट्रोल पंप है जब मैं काम करता था, को पता ही नहीं चीज़ का। मैं जब काम छोड़ गया 2017 में, जब मुझे पता लगा, जब मेरे में नोटिस आया कि मेरे को डायरेक्टर बना रखा है वो तो मेरे को सब 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अब ये पता नहीं कि डायरेक्टर की देते थे या पंप की देते थे। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।